बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक इस्लामियात है, मगर ज़िक्र एक अंग्रेज़ का है, अमेरिकन अंग्रेज़ हैं, तो उससे फिर इस्लामियात का मौजू किस तरह निकलता है, ये हम आहिस्ता आहिस्ता उस टॉपिक पर आएंगे। तो नाम रॉबर्ट क्रेन है। रॉबर्ट क्रेन के नाम से जाने जाते हैं। पूरा नाम रॉबर्ट डिकेंस क्रेन है। 1929 में अमेरिका में पैदा हुए और विकिपीडिया के मुताबिक मोर देन डज़न बुक्स ही हैज़ रिटन। उन्होंने दर्जन से ज़ायद किताबें लिखी हैं। मुख्तलिफ़ फ़ेज़ेज़ हैं उनके, मुख्तलिफ़ कैफ़ियत हैं उनकी। बहुत बड़े एजुकेटेड पर्सन माने जाते हैं, अमेरिकन में बड़ा नाम है। उन्होंने सबसे पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ा, 3 साल तक वो वहाँ पढ़े। उसके बाद एक लिमिट, एक हद और एक दर्जा ये आया कि उसी हार्वर्ड सोसाइटी के सदर बन गए। उसके बाद कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ पर उन्होंने रिसर्च की, कानून पर, और पीएचडी की डिग्री हासिल की। उसके बाद डॉक्टर क्रेन बन गए। डॉक्टर रिचर्ड क्रेन कानून की एक अथॉरिटी समझे जाते थे, कानून के बहुत बड़े माहिर समझे जाते थे। उसके बाद ये हुआ कि सर रिचर्ड निक्सन के मुशीर बन गए। उनकी काबीना के बहुत अहम रुकन थे। सदर निक्सन के मुशीर और बहुत अहम माने जाते थे। जब भी कानून का कोई मामला आता था या उसके अलावा सिविल सोसाइटी का मामला आता था तो वो उससे मशवरा ज़रूर करते थे। इसके अलावा एक और रॉबर्ट क्रेन की पहचान ये है कि अमेरिका में एथिक्स के बानी समझे जाते हैं, यानी अखलाकियात के। उन्होंने ऐसे ऐसे उसूल मुरोज किए कि अमेरिका में कहते हैं हायर अथॉरिटी उनसे मशवरा लेती थी और वो उनके बारे में बताते थे। मगर कहते हैं कि एक अजीब लम्हा, अजीब हालात आए कि एक मर्तबा रात को रिचर्ड निक्सन ने रॉबर्ट क्रेन को कहा कि मैं कानून के मुतालिक जानना चाहता हूँ, एक रिपोर्ट तैयार करवाओ। तो कहते हैं कि आईएसआई के बहुत बड़े अहदेदार को ये काम सौंपा गया और उन्होंने बहुत बड़ा पलंदा, बहुत तवील रिपोर्ट दी कानून के मुतालिक। तो कहते हैं सर रिचर्ड निक्सन ने जब पढ़ना चाहा तो बहुत तवालत थी, तवील था। तो उन्होंने फिर रॉबर्ट क्रेन को बुलाया, कहा कि ये बहुत तवील है, मुझे कुछ समराइज़ करके ये रिपोर्ट दो कि मैं इंटरनेशनल कानून के मुतालिक पढ़ना चाहता हूँ। तो कहते हैं रॉबर्ट क्रेन ने उसे समराइज़ किया। जब शार्ट किया तो उसके बाद उन्हें लगा कि कुछ कमी है। दिलचस्प बात ये बताऊँ कि सदर निक्सन ने ये रिपोर्ट इस्लाम के मुतालिक तैयार करवाई थी और इंटेलिजेंस को ये कहा था कि इस्लाम के मुतालिक जो ख़ास चीज़ें हैं वो मेरे सामने लाओ। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर दुनिया में ये इस्लाम का शोर क्यों है और उनसे पॉइंट लेकर मैं अपने पॉइंट बनाना चाहता हूँ। तो उसके बाद कहते हैं कि जब रॉबर्ट क्रेन को ये काम सौंपा गया तो उन्होंने रिपोर्ट पढ़कर ये महसूस किया कि अभी भी कमी है। उन्हें शार्ट से शार्ट किया और अपने अल्फाज में ढाला। मगर कहते हैं कि उन्होंने सदर से टाइम लिया और मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस करवाई और कॉन्फ्रेंस करवाते करवाते वो पॉइंट्स उसमें नोट करते गए। कहते हैं अमेरिका की शायद ही कोई ऐसी लाइब्रेरी हो जहाँ से रॉबर्ट क्रेन ने इस्लाम के मुतालिक पॉइंट न लिए हों। फिर कहते हैं मुख्तसर सी रिपोर्ट सिर्फ़ 10 से 12 पेजेस की सदर के सामने रख दी और उसे पेश कर दी। मगर कहते हैं एक इनकलाब और एक तब्दीली ये आई रॉबर्ट क्रेन की ज़िंदगी में कि 1980 को उसने बाआवाज़ बुलंद ऐलान कर लिया कि मैं मुसलमान हो रहा हूँ और कलमा पढ़ रहा हूँ। रॉबर्ट क्रेन जो दुनिया में एक अथॉरिटी माने जाते थे, अमेरिका में एथिक्स और लॉ की एक बहुत बड़ी अथॉरिटी थी, वो मुसलमान हो गए और उन्होंने अपना नाम उमर फ़ारूक रखा। फ़ारूक रखने की वजह उन्होंने बताई कि दुनिया में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दूसरी ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने इंसाफ को बुलंद किया, तो इसलिए वो इंसाफ से रिलेटेड थे और उन्होंने अपना नाम फ़ारूक रख लिया। उसके बाद कहते हैं फोर्ब्स मैगज़ीन ने लिखा कि एक ऐसा शख्स जो कानून की एक सनद था वो कानून के लिबादे में ओढ़ लिया गया, जिसे लगा कि वो कानून के असल नहज तक पहुंच गया है।
اس کے بعد دوسرا میگزین امریکن میگزین ہے اٹلانٹک، اس میں اس کا انٹرویو چھپا تھا، تو اسی رابرٹ کرین جو فاروق بن چکا تھا اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں 3 سال کیمبرج میں پڑھا، اس کے بعد کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھایا، اس کا میں صدر ہوا، دنیا کی ایسی کتاب شاید ہو جو میں نے قانون کی نہ کھنگالی ہو، مگر مجھے قرآن مجید میں جو مختصر آیات ملی ہیں اس نے سارے جو بھی قانون کے لبادے ہیں اس کو اوڑھ لیا ہے، مجھے اس سے مختصر اور اس مختصر میں طویل جو ڈیٹیل ہے وہ کہیں بھی نہیں ملی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ 1981 میں کہ ایک یہودی سے میری ملاقات ہوئی، وہ بہت بڑا قانون کا ایکسپرٹ تھا اور وہ اسلام کے خلاف باتیں کر رہا تھا اور قانون کے متعلق مجھے تشریح کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ دیکھو مسٹر کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ قانون کی زیادہ سے زیادہ ڈیٹیل کہاں ملتی ہے، تو اس نے مجھے امریکنس 8 جلدوں کی کتابیں دکھائی، تو میں نے اسے قرآن پاک کا حوالہ دے کر کہا کہ صرف 2 سے 4 آیات کا مطالعہ کرو تو تمہیں ان 8 جلد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو وہی رابرٹ کرین اور المعروف فاروق کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد وہی یہودی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اتنے مختصر الفاظ میں اتنی مکمل ڈیٹیل مجھے کہیں بھی نہیں ملی، اور جہاں چھوٹے سے بڑا، بڑے سے بوڑھا، ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ اور وراثت مل رہی ہے، یہ عدل میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا۔ اب آتے ہیں کتاب۔ پہلے اسی رابرٹ کرین نے کتاب لکھی تھی، رول فیوچر لکھا تھا، اس کے بعد افیئرس لکھا تھا، کولڈ وار کتاب لکھی تھی، مگر 1980 کے بعد جب اس کی زندگی میں تبدیلی آئی تو انہوں نے لکھا رول آف اسلام، دی چیلنجز ان امریکہ آف اسلام، اس طرح کی 12 سے زائد کتابیں لکھی۔ ایک کتاب کی کوٹیشن پہ اینڈ کروں گا کہ رول ان اسلام آف امریکہ میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ زندگی میں مال اور مادیت کو ڈھونڈنا بڑی بات نہیں ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کی کھوج کریں۔ جس دن آپ اپنے آپ کو تلاش کر لیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے نیچے ہوں گی، آپ کے دسترس میں ہوں گی۔ تو یہی چیز ہے کہ زندگی میں ہم نے اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے، اصل مقام ڈھونڈنا ہے، مقصد کو ڈھونڈنا ہے کہ ہم کس لیے آئے ہیں، تو یہ ساری مادیت کی چیزیں ہمارے دسترس کے نیچے ہوں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔